विधानसभा में, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह जी पहुंच चुके हैं। वो जगह जगह यानी डोर टू डोर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है, मानना है और अनुरोध है सबसे कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी को विजय बनाए, कांग्रेस को आगे लेके आए। पंकुड़ी पाठक जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश में सरकार बने वो कांग्रेस की सरकार बने रहिए हमारी खबर पे पूजा गुप्ता के साथ और देखिए आगे की लाइव। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर नोएडा में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप पंकुड़ी जी को समर्थन करके? जी, पंकुड़ी जी के समर्थन में यहाँ चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। लगभग 3-3.5 घंटा से डोर टू डोर हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। दुकानों में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारी, किसानों से सबसे मुलाकात कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है और पंकुड़ी जी को जिताने का संकल्प यहाँ के सभी लोगों ने लिया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसके बारे में सर 2 शब्द। बिल्कुल, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के बाद प्रियंका जी ने कही है और उसके उदाहरण के तौर पर पंकुड़ी जी हमारे कैंडिडेट के रूप में उपस्थित हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिलेगा और महिलाओं को भी, महिला सशक्तिकरण में इसका बड़ा योगदान है। थैंक यू। हमारे नोएडा की एक नई उम्मीद आदरणीय बहन पंकुड़ी पाठक, जो कि हमारे यहाँ से नोएडा की कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी से आशीर्वाद प्राप्त लेकर आदरणीय भूपेश बघेल जी के सानिध्य में वो यहाँ चुनाव लड़ रही है। मैं उनसे कहूँगा कि वो आए और इस क्षेत्र की जनता को संबोधित करें। बहन पंकुड़ी पाठक जी, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। बरौला के हमारे सभी बुजुर्ग, नौजवान, मास्टर जी के परिवार के सभी लोग और सभी हमारे यहाँ युवा साथी, आप लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि नोएडा विधानसभा का क्या महत्व है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री को आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे आप लोगों के बीच में भेजा है और ये कहा है कि नोएडा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाने का काम करें। मैं बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी की कि समय निकालकर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, बड़ी बड़ी पदयात्रा हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम नौजवानों के साथ मिलकर घर घर गली गली वो घूम रहे हैं। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है हमारे मुख्यमंत्री जी और एक एक व्यक्ति से, एक एक महिला से, नौजवान से मिल रहे हैं, एक एक बुजुर्ग से मिलवा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी का कि जो समय निकाला। और सभी, मैं अपने बरौला के सभी साथियों से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग यहाँ, जितने हम गाँव से आने वाले, गाँव के परिवेश के जितने भी लोग हैं, हमारी समस्याओं का समाधान लंबे समय से नहीं हुआ है। अभी मुख्यमंत्री जी भी जब मीडिया से बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात पूरे मीडिया के, देश भर के मीडिया को बताई कि ये जो गांव, यहाँ के नोएडा के गांव हैं, इनको ठगा गया है। यहाँ पे अभी भी लोगों के पास मालिकाना हक नहीं है। गांव के लोग जब आंदोलन करते हैं, महीनों महीनों सड़कों पे बैठते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। और इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हम अपने बीच के स्थानीय लोगों को चुनते नहीं है, भारी व्यक्तियों को चुनते हैं जो हमारे क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं। इसीलिए आप सभी सम्मानित साथियों से, सभी युवा साथियों से, सभी बुजुर्गों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप अपने बीच की बेटी को आप अपना समर्थन देंगे और यहाँ से अपना एक स्थानीय विधायक चुनने का काम करेंगे। आप सभी के आशीर्वाद के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना अभी चढ़ती कला है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी हम लोगों को पालन करना है। पीछे चुप हो जाओ। डोर टू डोर कैंपेन सबसे आखिरी में होता था। कोरोना के प्रभाव के चलते और निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के बाद सबसे पहले ही इसको करना हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस सबसे अच्छा ये है कि मैं सुबह से यहाँ चल रहा हूँ, पंकुड़ी जी भी हैं, तंवर जी भी हैं और साथी लोग हैं, सब लोगों से मिल रहा हूँ। किसी व्यापारी से, नौजवानों से, महिलाओं से, किसानों से, यहाँ के मूल निवासियों से मुलाकात हो रही है। यहाँ बहुत सारी बातें उभर के सामने आई है। ये बाहर से देखने से बहुत हाई प्रोफाइल सीट लगता है। यहाँ मायाचंद शर्मा जी विधायक थे, सांसद, मंत्री और अभी राजनाथ सिंह जी के चिरंजीव पंकज सिंह जी विधायक।
लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि यहाँ अपनी समस्याएं हैं, वही समस्याएं जो गांव में होता है, वही समस्याएं जो किसानों की है, वही समस्या जो नौजवानों की, वही समस्या जो महिलाओं की, वो समस्या देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि मकान तो है लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है, उसको नंबर नहीं मिला है। यहाँ जमीन, किसानों की जमीन तो ले ली गई लेकिन उसको जो एग्रीमेंट हुआ था उसका पालन तक नहीं हुआ। यहाँ उसी प्रकार की समस्याएं हैं जो दूसरी जगह देखने की मिलती है। तो ये, और आज नोएडा के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल इलेक्शन बनाने के कारण से बड़े बड़े लोग आज चुनाव तो जीत जाते हैं और वापस चले जाते हैं दिल्ली, लेकिन यहाँ के लोगों को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। और ये एक बार नहीं अनेक बार ऐसे होने से अब जो मुझे 3 घंटा दौरा करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ के लोग अपने बीच के लोगों को चुनाव जिताना चाहते हैं, हमारे बीच रहे और हमारी समस्याओं का निदान कर सके, हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताना चाहते हैं। मैं आदरणीय धर्मवीर प्रधान जी को बहुत नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत सारगर्भित बात उन्होंने कही। जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है, इस देश आज यहाँ पहुँचा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी पार्टी का रहा है, कांग्रेस का रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग सबको देखे, सबको परख लिए, सबको मौका दिए, कभी जाति के आधार पे वोट दिए, कभी धर्म के नाम के वोट दिए, कभी और किसी कारण से वोट दिए, लेकिन यदि मूल समस्याओं का कोई निदान कर सकता है, आम जनता की आवाज कोई है या आगे बन सकता है, तो केवल कांग्रेस पार्टी है जो आम जनता के हक की लड़ाई लड़ सकता है। और मैं बहुत प्रधान जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की। बहुत हो गया, अब हमको अपने मूल स्थान पे आना है, अपने जो देश के विकास, प्रदेश के विकास, जनता के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, नौजवानों के, महिलाओं के मुद्दों को जो एड्रेस कर सके। और हकीकत बात है, उन्होंने जो बातें कही वो गागर में सागर भरने वाली बात। उन्होंने जो बात कही है उसी को मैं कहना चाहता हूँ। वही बात हम लोग भी कर रहे हैं कि आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के नाम से वोट मांगती है, लेकिन 5 साल बाद ये महसूस कर हमको मिला क्या, हमने तो दे दिया उनको वोट, लेकिन वो तो उनको कुर्सी मिली, वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हमको क्या मिला? हमने जाति के आधार पे पहले वोट दे के देखा था, लेकिन उनको कुर्सी मिली, हमको क्या मिला? लेकिन आज जो बात है वो किसानों की है, किसानों की मुआवजा, किसानों की समस्याएं, गांव के जमीन का मालिकाना हक, गांव के किसानों के जो उपज है, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो धान हो, उसके 2500 रुपये क्विंटल खरीदने के बाद, 400 क्विंटल में गन्ना खरीदने के बाद कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले, ये लोग कतई नहीं कर रहे हैं। ये यदि कोई बात कर रही है केवल कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रियंका गांधी कर रहे हैं। आज नौजवानों को बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी हुई है, इतना बेरोजगारी कभी नहीं था जितना मोदी के शासनकाल में। सब लोगों को, चाहे वो नोटबंदी के नाम से हो, जीएसटी के नाम से हो, चाहे वो लॉकडाउन के नाम से, लोगों को परेशान करने का काम किया। लोगों को मिला कुछ नहीं है, केवल छीनने का काम हुआ है। और इसीलिए प्रियंका जी ने कहा 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने महिलाओं को, जो आधे आबादी है, हम घर में हमारी देवी देवता हैं, सबसे ज्यादा हम लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने का काम, जब तक के महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, उनका स्वास्थ्य ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक के आप आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते। ये आधी आबादी है और आधी आबादी को भी हमको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। जैसे गाड़ी के 2 पहिए हैं तो दोनों पहिए समान रूप से चलेंगे तब गाड़ी गंतव्य तक पहुंच सकता है। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए महिलाओं को
भी आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के समय से देख लीजिए, उसके पहले भी देखेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी, तो महिलाओं को आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और अभी 40% सीट देने की बात कही। और यही कारण उसके सबसे पहले लिस्ट में पंखुड़ी पाठक जी का नाम आया है, जो नोएडा से लड़ रही है, यहाँ की बेटी है, यहाँ की बहू है, इस रूप में आपके बीच में उपस्थित है। तो निश्चित रूप से आपकी जो अपनी समस्या है उसे आप अपने बीच के लोगों को चुन के भेजेंगे तो आपकी समस्याओं का निदान होगा, आपकी समस्याओं की लड़ाई लड़ेंगे। इतनी सारी बातें हैं, आखिर ये संभव कैसे होगा? लोग बोलते हैं हाँ 1200 रुपये क्विंटल में गेहूं और धान बिक रहा है, 350 रुपये गन्ना की कीमत है, कैसे मिल जाएगा? तो ये उसका उदाहरण सीधा से है कि मुझे भेजा है राहुल जी ने, सोनिया जी ने, कि जाग उत्तर प्रदेश के किसानों को बताइए कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी गन्ना खरीद रहे हैं, यहाँ भी खरीदा जा सकता है। अरे छत्तीसगढ़ में ये लोग तो गाय के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करते। आवारा पशु सब लोग परेशान है, किसान परेशान है, शहर के लोग परेशान है, गांव के लोग परेशान है, फसल बचाना मुश्किल है, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एकमात्र सरकार है जहां गोबर खरीदने का काम हो रहा था, 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं। और ऐसे भी परिवार हैं जो एक महीने में गोबर बेच के 25-30 हजार रुपये कमा रहे हैं, गोबर बेच के। आज 2.25 लाख लोगों को 125 करोड़, साल भर हुआ इस योजना शुरू की, 125 करोड़ रुपया उन गोबर विक्रेताओं के पास, गौपालकों के खाते में गया है। और वहीं वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वहीं हम लोग नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं ताकि लोग रोजगार पा सके, चाहे वो अगरबत्ती बनाए, चाहे वो साबुन बनाए, चाहे वो सिलाई के काम करें, वो सारी चीज़ वहाँ हम लोग करवा रहे हैं। और 1-2 नहीं, अभी 8000 गौठान हमने बनाए हैं और उसमें इसका निर्माण हो रहा है और हजारों महिलाएं काम कर रही हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो जब हम छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं तो यूपी में कर सकते हैं। बिल्कुल, काम छत्तीसगढ़ में हो सकता है, यूपी में हो सकता है। गोबर खरीदने का काम यहाँ भी करेंगे। आज गाय, जानवर, मवेशी सब घूम रहे हैं, फसल बचाना मुश्किल है। यदि हम गोबर खरीदेंगे तो निश्चित रूप से जानवरों को लोग घर में बांध कर रखेंगे, चारा के लिए पैसा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। गौपालन कठिन काम नहीं होगा, सरल होगा, लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से योजनाएं हमने लागू की है, तो वही योजनाएं हम यहाँ भी लागू करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने मुद्दों पे, अपनी समस्याओं को लेकर हम लड़ाई लड़ें, तो निश्चित रूप से अभी तक हम उनके ढपली, उनके धुन पे हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे मुद्दे को कोई नहीं कर रहा है, हमारे मुद्दे को कौन एड्रेस कर रहा है? हमारे मुद्दे के एड्रेस कर रहे हैं तो केवल प्रियंका गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और तीसरी बात, प्रजातंत्र में मतदाता से बड़ा कोई नहीं, ये जिसे चाहे अर्थ में उठा दे और जिसे चाहे फर्श पटक दे। बहुत अच्छे, यही भारतीय जनता पार्टी है। 2012 में 4थे नंबर की पार्टी थी, हमसे भी पीछे। आज जनता चाहे, ये लड़ाई जनता की लड़ाई, क्योंकि कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को लेकर उतरी है मैदान पे। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये आम जनता की लड़ाई है। और आम जनता यदि खड़े हो जाए तो बड़े बड़े शहंशाह, अंग्रेज जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो भाग गए। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं टिकने वाले हैं। अरे हम लोग तो पहले गोरों से लड़े थे, इन चोरों से डरने वाले हैं।